हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th और 10th के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर में अभी तक मैं नरेशन के बारे में बता रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक बता चुके हैं। आज फिर हम देखेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। इंपैरेटिव सेंटेंस, इसको आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इंपैरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। यानी इंपैरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत किसी भी कार्य को करने के लिए ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, सजेस्टेड, इस तरह के भाव से उत्पन्न किए जाते हैं। तो हमें यही देखना है कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपैरेटिव सेंटेंस से संबंधित है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदल दिया जाता है। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, फॉरबिड, प्रपोज्ड टू, या सजेस्टेड में बदल देते हैं। इससे समझिए कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपैरेटिव में हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, फॉरबिड, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदलते हुए बीच में इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के रूप में देख सकते हैं राम said to his son, bring water for me. अब ये जानवर है, राम said to his son, bring water for me. अब इसमें देख रहे हैं कि राम अपने बेटे को ऑर्डर किया पानी लाने के लिए, तो सिर्फ टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर। राम ऑर्डर्ड हिज सन, ये काम हटा करके बीच में इंफिनिटिव टू का प्रयोग करना है, टू ब्रिंग वाटर फॉर मी। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ। यानी मी को चेंज करेंगे राम के अनुसार, तो राम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही। इस तरह से आपने देखा कि इसका इनडायरेक्ट बदल दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, the principal said, comma,
बजाओ। इसमें भी ऑर्डर का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए सेट को चेंज करेंगे ऑर्डर में। The principal ordered to ring the bell। इस तरह से बदल दिया गया। अब चलते हैं रिक्वेस्टेड। कहाँ रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर रहा है इसको समझिए। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्लीज से या लेट से प्रारंभ हो तो ऐसे कंडीशन में से या से टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। She said to him, please give me your book। She said to him, please give me your book। अब इसमें रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उसके द्वारा निवेदन किया गया है इसमें बुक लेने के लिए। इससे तो हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। She requested him to give। अब यहाँ भी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, उन्हीं को चेंज करेंगे शी के अनुसार। शी का ऑब्जेक्ट हर। यहाँ योर सेकंड पर्सन का यहाँ पॉजेसिव केस के रूप में आया हुआ है, तो योर को चेंज करेंगे हिम के अनुसार। हिम का पॉजेसिव केस हिज, ये बन गया। तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हर हिज बुक। He said, let me go from here, let me go। ये देखिए, he said let me go, इसने कहा मुझे जाने दो। तो इसमें एक रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है, आग्रह निवेदन कर रहा है जो है, इसलिए सेट को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड टू लेट मी, यहाँ फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट केस के रूप में आया हुआ है, इसलिए मी को चेंज करेंगे ही के अनुसार। तो ही का ऑब्जेक्ट होगा ही, गो। देखिए बन गया, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। अब चलते हैं एडवाइस की तरफ। जब रिपोर्टिंग वर्ग में सब्जेक्ट के द्वारा एक सलाह दिया जाए ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे कंडीशन में सेड या सेड टू को चेंज कर देते हैं एडवाइस में। एडवाइस का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक योर मेडिसिन
इन टाइम। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि टेक योर मेडिसिन इन टाइम, अपनी दवा समय पर ले। तो डॉक्टर पेशेंट को इसमें एडवाइस किया, सलाह दिया। द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, बीच में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, टेक। अब यहाँ योर सेकंड पर्सन का मजेसी केस के रूप में आया हुआ है, तो योर को चेंज करेंगे पेशेंट के अनुसार। पेशेंट का मजेसी केस मेडिसिन इन टाइम, ये देखिए बन गया। द डॉक्टर एडवाइज पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन इन टाइम। कमांडेड का प्रयोग एडमिनिस्ट्रेशनल डिपार्टमेंट में जब कोई किसी को ऑर्डर करता है शासनिक क्षेत्र में, तब वहां पर से या से टू को कमांडेड में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, द ऑफिसर सेड टू सोल्जर्स, वर्क हार्ड। द ऑफिसर सेड टू सोल्जर्स वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए ऑफिसर सैनिकों से कहा। तो ये इस कंडीशन में सेड को बदल देते हैं कमांडेड में। द ऑफिसर कमांडेड सोल्जर्स टू वर्क हार्ड, ये बन गया। द ऑफिसर कमांडेड सोल्जर्स टू वर्क हार्ड। अब आइए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का प्रयोग हम वहां करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डाउन से प्रारंभ होता है, तो इस कंडीशन में से या से टू को बदल करके फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, मदर सेड टू मी, डोंट गो आउट। मां ने मुझसे कहा कि बाहर मत जाओ, यानी मदर के द्वारा मुझे यहाँ पर मना किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में से टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। मदर फॉरवर्ड मी टू। अब यहाँ से डोंट वर्ड को हटा देकर टू का प्रयोग करना है, टू गो आउट। ये प्रपोज्ड टू का प्रयोग उस समय किया जाता है जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो। तो ऐसे कंडीशन में सेड टू को प्रपोज टू में बदल दिया जाता है। जैसे दे सेड लेट अस वेट for the train. They said, let us wait for the train. क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम नहीं रखे हैं, तो ऐसे कंडीशन में सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाता तो हम पर सेड टू को बदल करके प्रपोज कर देते हैं। They suggested, अब बीच में कंजक्शन दैट का प्रयोग करके लेटेस्ट के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तब ऐसा नहीं लगाना है। अगर कंटिन्यू यहाँ पर टू और एक ऑब्जेक्ट बैठा दिया गया, तब ऐसे कंडीशन में से टू को प्रपोज टू में बदल करके बाकी जो नियम हमने बताया है उस तरह से किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने देखा कि आज कंपैरेटिव सिंटेंस का किस तरह से इनडायरेक्ट बनाया गया। एंड आई होप दैट, आशा करता हूं कि और भी आप अपने बुक से एग्जाम्पल लेकर इसे करने का प्रयास करेंगे और जिस तरह से नियम हमने इसे बताया है उसी के आधार पर आपको सेंटेंस ही बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।